लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का जो नोटिफिकेशन आज वायरल हो रहा है, जिसमें डेट लिखा हुआ है 25 फरवरी सन 2022 का, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले ही एक दो महीने पहले और मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट को बताया रखा था कि पटवारी भर्ती परीक्षा 1 से 2 महीने में आ ही जाएगा, और मार्च और अप्रैल वो समय होता है जब पटवारी और आरआई की भर्ती परीक्षाएं निकलती ही है हर साल, लगभग अभी पिछले समय से, है ना। तो इसके बारे में क्या इसका कट ऑफ था, कितने इसमें पद हैं, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या आपको पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक्स पे, सिलेबस के किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, 150 में से आपको कितने मार्क्स लाने होंगे कि आपका पटवारी भर्ती परीक्षा में चयन हो जाए। हालांकि पदों की संख्या 301 है, लेकिन जब इसे जिले हिसाब से बांटेंगे तो 10-10, 20-20 करके जिले में, सभी जिलों में बढ़ रहा है, लेकिन कुल पदों की संख्या 301 है, ये ध्यान देंगे। जैसे कि फूड इंस्पेक्टर या अन्य किसी एग्जाम जो व्यापम का निकलता है, उसमें कुल पदों की संख्या 50, 60, 70 रहता है, तो इसमें यह मान के चलिए कुल पदों की संख्या 300 निकली है, जिसमें से आपको अपने जिले के लिए फाइट करना है। और आपको थोड़ा ये आसान तो नहीं कह सकते, बट पुराने पेपरों के तुलना में ये आसान होगा, क्योंकि आपको अपने जिले के बंदों से ही फाइट करना है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्राइटेरिया है, कौन इसको डाल सकता है फॉर्म, क्या कौन नहीं डाल सकता, कुछ दिन में ये व्यापम की वेबसाइट में भी आपको देखने मिल जाएगा, अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। तो अभी हम इसको चर्चा कर लेते हैं, कितने पद किस जिले में आए हुए हैं। जो जिले का मूल निवासी है, जिस जिले का निवास प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के पास है, वो उसी जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए भर पाएगा। चलिए बात करते हैं पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 हेतु विज्ञापन 25 फरवरी 2022 नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है, यहां से ये जो है नोटिफिकेशन जो है वायरल हुआ है, आज की ही तिथि में वायरल हुआ है। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कितने कितने पद कौन कौन से, ठीक है, जिलों में आए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बलौदा बाजार भाटापारा। ठीक है, 9 जो पद है अनारक्षित अरिजर्व के लिए सबसे पहले बात करेंगे। 9 पद मुक्त में है, 3 महिला, कुल 12 पद है। डायरेक्ट मैं पदों की संख्या बता रहा हूं, अरिजर्व में कुल 12 पद। बाकी आपको ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल, टेलीग्राम में जाइएगा, लक्ष्य विद भावेश गजपाल, यूट्यूब से स्पेलिंग देख लीजिएगा, जस का तस आपको सर्च मारना है, वहां पर आपको मेरा चैनल मिलेगा, चैनल में ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, साथ ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी दे दूंगा, जितने सॉल्व हुए हैं मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर के, पूरा पेपर जो है पटवारी भर्ती परीक्षा का, सबका लिंक वहां पर डाल दूंगा। इवन इसका सिलेबस भी वहां पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, हालांकि इसमें सिलेबस नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस भी डाल दूंगा मैं। सब चीजें जो डिटेल्स हैं, कितने कट ऑफ हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, सबका पीडीएफ मैं वहां पर डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं आगे। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी पद नहीं दिखा रहा है, अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए इसमें दिखा रहा है। ठीक है, 3 पद, और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 0 पद है। कुल पदों की संख्या है 15। कितने पद है? कुल 15 टोटल, सबको मिलाएंगे, मुक्त महिला योग करेंगे तो 15 पद है। वैसे ही गरियाबंद जिले में, ठीक है, कुल पदों की संख्या आपको दिखा रही है 10, जिसमें अरिजर्व के 5 पोस्ट, ओबीसी के 0, एससी के 1 और एसटी के 4 पद हैं। ठीक है, धमतरी जिले में 5 पद हैं। ठीक है, ओबीसी के 1 पद, एससी के 1 पद और एसटी के 3 पद, कुल पदों की संख्या 10 है धमतरी जिले में। महासमुंद जिले वाले ध्यान देंगे, अरिजर्व के लिए 5 पद, ओबीसी के लिए 1 पद, एससी के लिए 1 पद और एसटी के लिए 3 पद, कुल पदों की संख्या महासमुंद जिले में भी 10, अधिकतर में 10-12 ही है। दुर्ग जिले वाले ध्यान देंगे, कुल पदों की संख्या अरिजर्व में 7, ठीक है, ओबीसी में 1, एससी में 1, एसटी में 1, कुल पदों की संख्या है 10। ये नोटिफिकेशन दे दूंगा और अच्छे से देख लेंगे। आगे सिलेबस, कट ऑफ वगैरह सब डिटेल में बताऊंगा, कैसे पढ़ना, कौन सा टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है ये भी बताऊंगा। बालोद जिला के लिए है 5 पद अरिजर्व से, 2 पद है ओबीसी का, 0 पद एससी, 3 पद एसटी, कुल पदों की संख्या 10। बेमेतरा जिले में 7 पद अरिजर्व, 2 पद ओबीसी, 2 पद एससी, 1 पद एसटी, कुल 12 पद। राजनांदगांव जिले में कुल 7 पद रिजर्व, 2 पद ओबीसी, 2 पद एससी, 4 पद एसटी, कुल पदों की संख्या 15। ठीक है, कबीरधाम है ना जिले में 6 पद रिजर्व, 1 पद ओबीसी, 1 पद एससी, 2 पद आपका एसटी और 10 पद हो जाएगा कुल पदों की संख्या। बस्तर जिले वाले ध्यान देंगे,
ठीक है। बस्तर जिले में अरिजर्व का एक भी पद नहीं है, ओबीसी का भी एक भी पद नहीं है, एससी का भी एक भी पद नहीं है, लेकिन कुल 12 पद जो निकले हैं वो एसटी के निकले हैं बस्तर जिले में। और इनको जो पीजीडीसीए की डिग्री है, कंप्यूटर की जो डिग्री है, ठीक है, उसमें 1 वर्ष का छूट दिया जाता है जनजाति जो इलाके हैं उनके लिए, याद रखेंगे, ठीक है। सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग आएगा इसमें, और कोरबा का कुछ क्षेत्र आता है शायद, है ना। तो खासकर सरगुजा बस्तर संभाग। तो ये जनजाति जिले में जो कुल पद एसटी के 12 पद निकले हैं बस्तर में। कांकेर में 3 पद रिजर्व का, 1 पद ओबीसी, 1 पद एससी, 13 पद एसटी, 18 पद निकला है कुल कांकेर, जिसमें सर्वाधिक 13 पद एसटी के हैं। नारायणपुर जिले में 0 पद रिजर्व, 2 पद ओबीसी, 0 पद एससी, 1 पद एसटी का, कुल 3 पद निकला सबसे कम। सुकमा में निकला 1 पद रिजर्व, 1 पद ओबीसी, 0 पद एससी, 6 पद एसटी, कुल 8 पद निकले हैं। बीजापुर जिले में 1 पद रिजर्व, 1 पद ओबीसी, 1 एससी, 7 एसटी, कुल 10 पद निकले हैं। गोरेला पेंड्रा मरवाही नवीन जिले में 2 पद रिजर्व, 1 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी, कुल 5 पद निकले हुए हैं। मुंगेली जिले में 2 पद रिजर्व, 1 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी, कुल 5 पद निकले हुए हैं। कोरबा जिले में 8 पद रिजर्व, 2 पद ओबीसी, 1 एससी, 7 एसटी, कुल 18 पद निकले हैं। और सर्वाधिक निकला है रायगढ़ जिले में 15 पद रिजर्व, ठीक है, 1 भी पद ओबीसी के लिए नहीं है, 4 पद एससी है और 11 पद एसटी है, कुल 30 पद निकले हुए हैं। याद रखेंगे सर्वाधिक जो है रायगढ़ जिले में निकला है पद, ठीक है। इसके बाद जांजगीर चांपा की यदि बात करें तो 7 पद रिजर्व, 3 पद ओबीसी, 2 पद एससी, 6 पद एसटी, कुल 18 पद, है ना। तो ये जो कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जांजगीर चांपा में 18, कोरबा में 18 और रायगढ़ में सर्वाधिक 30 पद निकले हुए हैं। ये तीनों जिले जो सर्वाधिक पद धारण कर रहे हैं अभी, है ना। चलिए बात करते हैं आगे। सरगुजा में 3 रिजर्व, 0 ओबीसी, 0 एससी, 7 एसटी, कुल 10 पद। सूरजपुर में 5 रिजर्व, 0 ओबीसी, 1 एससी, 4 एसटी, कुल 10 पद। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 5 पद रिजर्व, 0 ओबीसी, 0 एससी, 7 एसटी, कुल 12 पद। जसपुर में 4 रिजर्व, 3 ओबीसी, 1 एससी, 12 एसटी, कुल 20 पद। यहां भी देखिए 20 पद है जसपुर में। और कोरिया में भी निकला है 7 रिजर्व, 3 ओबीसी, 1 एससी, 9 एसटी, कुल 20 पद। ये देखिए 20-20 पद वाले 2 जिले। कुल मिलाकर रिजर्व के 122 पद, 28 ओबीसी के, 26 एससी के, 125 एसटी के, और कुल मिलाकर 301 पद जो हैं वो निकाले गए हैं। 301 पद मतलब अगर व्यापम के एक पूरे पेपर, कोई अदर एग्जाम की बात करें, ठीक है, तो उसके हिसाब से 301 पद आप काउंट करोगे, लेकिन इसको जिले हिसाब से ही भरा जाएगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा, ठीक है, कम कंपटीशन लगे। कंपटीशन तो रहेगा लेकिन थोड़ा कम रहेगा। आगे कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक है, आगे पूरी डिटेल्स भी दूंगा। चलिए बात करते हैं कुछ और बिंदुओं की, इसके बारे में हम देख लेते हैं। थोड़ा सा फीका आया है इसका नोटिफिकेशन। शैक्षणिक अर्हता क्या है? किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 12th प्रणाली में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 12वीं परीक्षा। शासकीय या अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता होनी चाहिए, है ना, जो भी कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए 1 वर्षीय। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र या तथा डेटा एंट्री की 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति, ठीक है, यह भी मंगा है। आपको किसी भी शासकीय या अर्धशासकीय या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर की अर्हता आपको चाहिए और 10+2 चाहिए 12th, है ना। कंप्यूटर अर्हता हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किए गए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा, साफ साफ लिखा है। इसके अलावा पॉइंट टू बी नोटेड, एक और बिंदु, अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, प्रशिक्षण के लिए जो चयनित होंगे, उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 1 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। अगर उनके पास डिग्री नहीं है तो भी वो भर सकेंगे, अगर वो अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो बाद में वो चयन होने के बाद, है ना, ट्रेनिंग के लिए चयन होने के बाद 1 वर्ष में डिप्लोमा कंप्यूटर संबंधी कर सकते हैं और बाद में लगा सकते हैं, है ना। वेतनमान क्या है? वेतन जो है मैट्रिक्स लेवल 6 है,
मतलब अभी के डेट में अगर 70 80 90% के हिसाब से आएगा, 70 80 90%, तो पहले साल 70, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90% वेतन मिलेगा। तो पहले साल 70% में लगभग 19,838 रुपया आपको मिलना है। ठीक है, 70% में 19,838 रुपया आपको वेतन मिलेगा। जनजातीय क्षेत्रों में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 20 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये 19-20 हजार के आसपास आपका वेतन रहेगा मैट्रिक्स लेवल 6 में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपकी आयु सीमा की। तो आयु सीमा क्या बोल दिया है, दिनांक 1/1/2018 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तिथि में 2018 की तिथि में बोला है। देखिए 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा समय समय पर जारी है ना परिपत्रानुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी। जो 5 और वर्ष का जो स्थानीय निवासी है उनको छूट मिलती है। अधिकतम छूट जो होते हैं वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सब छूट मिलाकर, जो भूतपूर्व सैनिक है, हैंडीकैप्ड वगैरह या और किसी भी प्रकार का है ना छूट है, सभी छूट को मिलाकर जो अधिकतम छूट है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1 जनवरी 2018 की स्थिति में 18 वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम, अधिकतम 40 वर्ष, सब छूट को मिलाकर 45 वर्ष, साफ साफ लिखा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आवेदन संबंधी जो भी है, कब आवेदन होगा, कब ऑनलाइन आएगा, ये सब बाद में व्यापम की वेबसाइट पे मिलेगा, उसको भी मैं डाल दूंगा। अब हम कुछ और चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि सिलेबस देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका सिलेबस। विस्तारित विज्ञापन अभी नहीं आया है, फिर भी ये ओल्ड जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसका जो पीछे पेज में दिया रहता है उसको मैं बता रहा हूं कि सिलेबस क्या होगा। तो 150 प्रश्न होंगे, कुल 150 अंक के, है ना। 1/4 जो होगा माइनस मार्किंग होगा, मतलब 0.25 माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो, और एक प्रश्न आप सही करते हो तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या भाग 1, भाग 2, भाग 3 भाग में इस सिलेबस बटा है। पहला जो है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, जो कि जिसमें आएंगे 20 प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे कंप्यूटर के। पटवारी भर्ती परीक्षा निकालने के लिए जीएस तो सबका लगभग वही होगा। जिसका मैथ्स अच्छा होगा, जिसका कंप्यूटर अच्छा होगा, वही पटवारी भर्ती परीक्षा में चयन होगा। सीधा सा बात है। ठीक है, सामान्य क्षेत्रों के लिए बात करो, जनजातीय क्षेत्रों में ऊपर नीचे हो जाता है। जिसका कंप्यूटर का 20 में से 18, 17, 15 क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन गलत लेता ही है, 18 क्वेश्चन सही होता है। मैथमेटिक्स में 30 में से कम 25 से 27 सही होता है, तो वो उसका तय है। बाकी तो जीएस लगभग समान नहीं आते, जैसे कि अभी फूड इंस्पेक्टर का पेपर बहुत अच्छा आया था, तो उसी प्रकार के ये जो है इसका क्वेश्चन आता है। तो अब जिसका मैथमेटिक्स अच्छा, जिसको बेसिक से मैथ्स आता है, 0 से मैथ्स आता है, ठीक है, 0 से मैथ्स सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं मेरे, देखिए मैथ्स के, तो आप उन मैथ्स के वीडियोस को अलग से क्लासेस में भी मैथ्स को आप देख सकते हैं। मैथ्स सीखेंगे, कंप्यूटर की क्लासेस आप करेंगे, तो आपको पटवारी भर्ती परीक्षा निकालने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा सामान्य हिंदी का लेवल भी आजकल बढ़ा दिया है। हिंदी के 10 प्रश्न होंगे, इंग्लिश के 10 प्रश्न, गणित के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य मानसिक योग्यता के 15 प्रश्न होंगे। मतलब आपका रीजनिंग है, मान के चलिए कितना रीजनिंग, गणित का 30, रीजनिंग का 15, सामान्य ज्ञान जीएस का जो आपका हो जाएगा 35 प्रश्न। जीएस का कितना प्रश्न आएगा? 35 प्रश्न। समसामयिक घटनाक्रम का मतलब करंट अफेयर का 15 प्रश्न। राज्य की सामान्य जानकारी मतलब छत्तीसगढ़ का 15 प्रश्न। ठीक है, इंडियन जीएस का 35, छत्तीसगढ़ का 15, करंट अफेयर का दोनों मिलाकर 15, है ना, रीजनिंग का 15, गणित का 30, अंग्रेजी का 10, हिंदी का 10, कंप्यूटर का 20। जो इसमें और इसमें मैथ और रीजनिंग में ये 3 चीजों में जो बाजी मार गया उसका पटवारी परीक्षा निकलना तय है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कट ऑफ वगैरह के बारे में। ठीक है, तो कट ऑफ वगैरह के बारे में मैं बता देता हूं। देखिए जो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, तो जनरल ओबीसी को मैं बेसिकली बता रहा हूं। लास्ट टाइम जैसे महासमुंद में जो कट ऑफ गया था वो 98 नंबर के आसपास, 98 या 100 नंबर के आसपास गया था, 100 नंबर, है ना। पद थोड़े ज्यादा थे, अभी पद एकदम कम है। तो जब तक आप 105 से 110 नंबर के बीच नहीं लाते हैं 150 प्रश्न में, है ना, तो आपका चयन होना मुश्किल है। पेपर के हिसाब से भी डिपेंड करता है, मैं सिर्फ एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। वैसे तो भगवान हूं नहीं कि भाई पेपर आने से पहले ही बता दो, लेकिन पेपर मिला जुला ही आता है व्यापम का,
ठीक है, सामान्य पेपर ही आता है, उसके हिसाब से कट ऑफ इतना जाता ही है 105 से 110। कट ऑफ सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, अंदाजा लगा सकता हूं, एकदम फाइनल नहीं बता सकता, लेकिन इतना आपको टारगेट करना है तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ओबीसी में आप इसी में 2-2 नंबर कम कर लीजिए, 103 से 108, ज्यादा तो डिफरेंस है नहीं, है ना, सेम रहता है मान के चलिए। एससी के लिए जहां तक कट ऑफ होगा वो लगभग आपका गिर जाएगा ये 92 से लेकर 98 तक, 98-100 भी चला जा सकता है। और एसटी के लिए कट ऑफ थोड़ा और गिर जाता है, ये 85 से लेकर, ठीक है, 90 तक के आसपास में आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, क्योंकि पोस्ट को देखते हुए। लेकिन जो जिन जिलों में पोस्ट ज्यादा है वहां पर ये वेरी करेगा, ये 75 से लेकर 90 नंबर के बीच वेरी कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे जिलों में एसटी के लिए पोस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो ये 75 से 90 नंबर भी हो सकता है। ठीक है, 92, ये जो जिन जिलों में पोस्ट ज्यादा है वो ये जो है ये 85 से लेकर 95 नंबर के बीच तक कट ऑफ वेरी कर सकता है, 85 से लेकर 95 नंबर तक एससी का। लेकिन जनरल ओबीसी का सबसे कम पद तो 3, 5, 4 ही पद है, तो ये 103, 108, 105, 110 मान के ही चलिए, आपको इतना लाना ही है, तभी आपका सिलेक्शन होना है, अन्यथा नहीं होना है। ठीक है, मैथ्स की बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की क्लासेस देख सकते हैं, जीएस की क्लासेस देख सकते हैं, बहुत सारे मैंने वीडियोस डाल के रखे हैं। पुराने प्रश्न पत्रों को पूरा मैंने सॉल्व करके डाला है, मैथ रीजनिंग को तो खासकर सॉल्व करके डाला है ना। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स सॉल्यूशन में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में सब बने हुए हैं, है ना। आरडीपी 19 सर्च मारेंगे, है ना, मेरे चैनल का नाम सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। आरडीपी 19 था ना पिछला जो परीक्षा हुआ था 19 में पटवारी का, तो उसमें वो भी आपको मिल जाएगा सब। इसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल में अपने लिंक भी डालूंगा, वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी हो गई। आगे के वीडियो में मैं और सिलेबस से किस किस भाग से कितने टफ या कितने आसान प्रश्न आए थे उसको भी एक बार समराइज करके बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।